हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से स्टार्ट कर रही हूँ जीके का मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके। और लास्ट में जब 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे देन उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपको वन लाइनर की फॉर्म में याद कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा मृतोपजीवी कवक, ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा इनमें मृतोपजीवी कवक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है, फंगस है। मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह होने का जो रीज़न है वो है आपका इंसुलिन का कम उत्पादन होने पर क्या होता है? मधुमेह होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया डॉट डॉट के नाम से जो है जाना जाता है। तो पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डॉट डॉट के नाम से तो किस नाम से जाना जाता है? ऑर्नियोथोफिली, ऑर्निथोफिली के नाम से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? बताइएगा, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्यूला ऑब्लागेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो मेड्यूला ऑब्लागेटा जो है ना, ये किस अंग का हिस्सा होता है? तो ये मस्तिष्क, माइंड का होता है। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो गांठें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस पौधे के होती हैं। ऑप्शन ए। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन क्या करता है बताओ जल्दी से। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का विघटन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ, है ना, वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या करती है? घटती है, बढ़ती है, वैसी रहती है या सहसा गिर जाती है? तो ये वैसी ही रहती है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती, इसके प्रमुख कारण क्या है? तो ये इसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते, ये भी सही है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, ये भी सही है। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो वो है, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई ध्रुवीय गति ना हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? 11 का सी, वास्तविक वजन से कम होगा। ठीक है, 11 का सी। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, जब क्या? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का सी, गलन बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक यूनिट है, इकाई है? ऑप्शन ए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह या वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापीय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डॉट डॉट पर निर्भर करती है, किस पर? तो ये आपका घनत्व और आपका प्रत्यास्था पर। ऑप्शन डी। ए एंड बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिकी के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? तो क्या मतलब है आई का? इसका मतलब है इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, आपको याद रखना है, तंबाकू बोर्ड क्या कोची में है? नहीं। अब आप बताओ कि तंबाकू को आपका जो बोर्ड है वो आखिर कहाँ पर है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है, कौन सी दर है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। 19 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो एचडीआई जो है ना,
ये आपको याद रखना है। एक तो आमदनी, इनकम, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, इन 3 क्षेत्रों में विकास का क्या है, मापक है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश। ऑप्शन सी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो है भूराजस्व। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है? तो किस ग्रंथ में कहा जाता है? अंगुत्तर निकाय में। नीचे दिए गई घटना तथा उसकी तिथि पर क्या करना है, आपने सही मिलान करना है। रॉलेट एक्ट कब आया था, बताइएगा। तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को आया था। रोलेट सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो वो था आपका 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 2 दिसंबर 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? और ये आपका 27 का ए असहयोग आंदोलन के बाद होता है स्वराज पार्टी का गठन। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ये ब्लामफील्ड फुलर था। ठीक है, 28 का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 29। देखो भाई, नागार्जुन कृष्णा रिवर पर है, बगलीहाट चिनाब नदी पर है, रंजीत सागर रावी नदी पर है। टिहरी डैम की बात करें तो ये गंगा नदी की जो सहायक है, कौन सी, भागीरथी और भिलांगना। ठीक है ना, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है और इस डैम को रामतीर्थ सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 30, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ? पटना में हुआ था। ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की छठी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगू एलाकी। जो बेगू एलाकी जलधारा है वो ठंडी है अटलांटिक महासागर की। 32 का डी, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिकेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। 34 का सी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था और 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू उसे मौलिक कर्तव्य यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो 35 का ऑप्शन सी यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हो जाएगा। 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29। और चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान के अनुच्छेद में वर्जित है। तो ये प्रावधान आप लोगों को याद रखना है। 37 का बी, आर्टिकल 325 में इसका उल्लेख किया गया है। 37 का ऑप्शन बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? तो ओलंपिक में शुभंकर मस्कट की जो प्रथा है वो किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? ऑप्शन बी, फ्रांस 1968। नेक्स्ट है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। ब्रोमीन एंड मरकरी क्या है? 40 का ब्रोमीन और मरकरी। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती हैं? तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? तो वो है सिल्वर। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? घाना जो है शेर के लिए नहीं है, जम कॉर्बेट बाघ, काजीरंगा गैंडा, पेरियार हाथी। ऑप्शन बी आपका 43 का सही होगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कब होता है? तो जैव विविधता में परिवर्तन तब होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर। ऑप्शन ए 44 का, प्रयोगशाला के खरपतवार वीट के नाम से जाना जाता है किसे? एस्परजीलस को। ऑप्शन ए 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये नम भूमि से था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं? 48 का सी, पश्चिमी घाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? तो ये वॉलीबॉल की है। ऑप्शन ए। आइएगा अब वन लाइनर पे नजर डालते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सो देखिएगा कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस सम्मान से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति एस राधा कृष्णन थे। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान देंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1958 से। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 में क्या किया गया था? सम्मानित। बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में क्या है? प्रथम है, सर्वोच्च है। शुरुआत 1965। प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप यहाँ पर सम्मानित थी। पहली महिला आशापूर्णा देवी। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। संस्कृत भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को मिला और वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1880 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत कब हुई? 1972। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई 1986 में। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब हुई है? 2004
1959 में हुई थी और भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत कब हुई है? 2011 में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। आप बताओ कि ये आपके 5000 क्वेश्चंस है। तो प्रैक्टिस सेट आपका 50-50 के क्वेश्चंस रहेंगे। मिसलेनियस आपको कराना है या नहीं कराना है, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट सेट था, 50 क्वेश्चन प्लस वन लाइनर, और टोटल अगर बात करूँ तो इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए क्या इसे कंटिन्यू रखना है GS को या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं आगे आप लोगों को यहाँ पर सेट्स कराती रहूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।